दाई का दूध नहीं पिया था। अब जो मेरे हमारे अकीदे के मुताबिक रसूल ने किसी दाई का दूध नहीं पिया था। अब जो मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है वो बड़ी मोहब्बत के साथ मुझ पे सवाल करें कि आपका अकीदा ये क्यों है। मैं दलील देता हूं। आप अपने उलमा से पूछिएगा कि अगर किसी दाई ने हमारे नबी को दूध पिलाया था तो उस दाई का मजहब क्या था। अगर वो आपको कहें कि मुसलमान थी तो आप कहिएगा मौलाना आपने तो हमें बताया कि नबी 40 साल तक खुद नबी नहीं थे। तो जब नबी खुद ही नबी नहीं थे इसने किसका कलमा पढ़ा। अगर वो कहेंगे कलमा नहीं पढ़ा और दूध पिलाया था तो कुरान की आयत मेरी तरफ से मौलवी के सामने कर देना। अल्लाह कुरान में कहता हर्रमना अलैहिल मराज़ि, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध। मूसा पे शर्म कर, मूसा नौकर है ये सरदार है, मूसा रैयत है ये आका है। 3 दिन का मूसा तो किसी दाई का दूध नहीं पीता। नबी को पता ही नहीं था हलाल क्या है हराम क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। हमारे उलमा फारग हों पॉलिटिक्स से, हमारे उलमा फारग हों ज़कात से, चंदों से, हमारे उलमा फारग हों लौंडेबाजी से, तो फिर इस बारे में आए कि इसका भी कोई हल करें कि ये क्या इतना मुतनाज़ा, ये क्यों हुआ। आप जो ये प्रोग्राम देखेंगे ना, डेटी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के तावन से, मोहित पीरज़ादा साहब की भी सुन लें। 105 बंदे तेज़ाब डाल के 26 तारीख को आ गए। से चंद घंटे पहले मैंने ट्विटर के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का क्लिप देखा जिसमें कोई साहब खासे स्मार्ट से फैसल राव या राव फैसल, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मंसूर अली खान जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन और व्लॉगर हैं उनके गालिबन प्रोड्यूसर हैं। और ये साहब फैसल साहब जो ये बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो मंसूर अली खान को हार्ट से भेजती हैं। मरियम के हार्ट से आते थे मंसूर अली खान को। आपकी बात की मतलब ये तो बहुत ही वो कहते हैं कि इंटरनल इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि मंसूर अली खान साहब को मरियम नवाज साहिबा, ये तो मेरे नजदीक वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी दुनिया जानती है। मंसूर अली खान जैसे इस मुआशरे में बेशुमार है, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन भाई मैं कंप्रोमाइज 1% नहीं करूंगा अगर मेरे मुल्क का मसला होगा। आज ना पीटीआई वाले कहते हैं ये लिफाफा जर्नलिस्ट है। भाईजान आप देखें मेरी बात सुने, आप समझे नहीं है बातों को। ये जो लोग है ना इनको सिर्फ ये लिफाफा नाम पता है, ठीक है, होता क्या भाई बेनिफिट्स होते हैं। अब ज़ाहिर है कि मंसूर अली खान ने अपना फोन या व्हाट्सएप खोल के दिखाया होगा शो मारने के लिए इंसान को किसी चीज के ऊपर, तभी उन्हें पता था और इस निस्बत से उन्होंने उनके ट्रस्ट की वायलेशन की है। शायद उनको ये बात इस तरह से डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि फैसल राव ने राव फैसल ने अब इसे डिस्क्लोज कर दिया तो हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि मंसूर अली खान कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं गुज़िश्ता कई महीनों से, और उनकी असल में सारी की सारी जो उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री है उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे किस किस्म के मफादात और किस किस्म के बार्गेन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मैं सिर्फ एक आपको बात बताऊंगा कि पिछले 26 और 27 नवंबर को जब इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ और उसकी डिटेल्स आ रही थी तो मंसूर अली खान ने उस कत्लेआम के ऊपर किस किस्म के ब्लॉग्स की, क्या उनकी टोन पैनल मैनर था, ज़हन में फंसा हुआ है। जब वो कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। These things do happen। इन इस्लामाबाद कत्लेआम के बारे में उनका ये ख्याल है। तो हमारे इस चीज के ऊपर कि सैटरडे के दिन जब इमरान खान रिपोर्टर्स के साथ चले अडयाला जेल। अच्छा जी, ये है वो मरियम नवाज शरीफ एक को नहीं सिर्फ दिल भेजती, वो मरीब को भी भेजती, वो मोहसिन राजा को भी भेजी। आजकल पीछे नवाज शरीफ ने उसको झाड़ दिया तो पीछे हो गया खुद। वो जासम को भी भेजती है, अरबी में मैसेज करता है उसका ट्रांसलेट करती, फिर अरबी में मैसेज अपनी इंग्लिश या उर्दू में बोल के गूगल ट्रांसलेटर पर करके फिर उसको अरबी करके तो फिर भेजती। फिर दिलो दिल्ली हो गया, दिल कहते हैं ना कुत्तों कुत्तियों कुत्ती हो गए, वो दिलों दिल्ली हो जाते हैं। अच्छा जी, वो अकेले मंसूर अली खान को नहीं भेजती, वो इनको भी भेजती है जो इलीगल आर्मी चीफ है ना, उनको भी दिल भेजती है। ये आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ, मैसेज खेलते हैं जब। It should have started from there. Don't such a चले आप ये स्पिन दे सकते थे, इसके बावजूद हम मुल्क की खातिर दिल बड़ा करके हम मुज़ाकरात पर आमादा हो रहे हैं। But it should have been your lead topic. You didn't. और secondly उन्होंने मैसेज दिया कि प्लान जी है यूरोपियन यूनियन और ये वो हमें ना बताओ, क्योंकि इन द एंड आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं ये बदकिस्मती की बात है यार, रियासतों की कोई कदरें नहीं हुआ करती, उनके कोई इंटरेस्ट होते हैं, उनके मुफाद हुआ करते हैं। और
हमें गरीब मुल्क है, देयर इज नो डाउट, लेकिन बहुत सारा सौदा हमें इस नौयत का खरीदना पड़ता है जो काफी महंगा होता है और वो यूरोप वगैरह से ही होता है। काशिफ। मुझे आज भी याद है कि स्वीडन ने, चूंकि हम वो, आपको याद है एक मुशर्रफ साहब के दोस्त होते थे जिनके जरिए अबैक्स नामी जो उसके करीब करीब वो सिस्टम लेना था, एंड यू रिमेम्बर कि यूरोपियन यूनियन ने रिपोर्ट देनी थी बल्दियाती इलेक्शन की और उसमें धांधलियों की बेहद शिकायत थी, एंड स्वीडन रिफ्यूज टू साइन बिकॉज वो सौदा हो रहा। ये थे, लेकिन इससे डिसएग्री करता हूँ। हालात देखे जाते हैं। क्या मुशर्रफ के साथ उस वक्त अवाम थी? अब इसके साथ इमरान खान के साथ अवाम है, या आप फैसला करें। सौदा वैसे नहीं करते यूरोपीय यूनियन भी, सौदे से मुराद को वैसे डील नहीं करते कि जब अवाम ही नहीं है आसम मुनीर के साथ तो वो क्या बेचेगी, क्या सौदा खरीदना है। कोडेड गुफ्तगू उसने की है। काशिफ, लोकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? सेम क्वेश्चन का आज खान साहब ने कहा है, हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है। सो इवन ही डजंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। एक चीज है जिस पर बात आगे बढ़ सकती है, सिर्फ एक, और वो इमरान खान इस हुकूमत को वक्त देते, बट वो होगी एक डील। मुझे इमरान खान साहब ने आज भी कहा ना कि मैं डील नहीं करूंगा, होगी एक डील। वो कहेंगे 2 साल में आपको नहीं चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर इसके अलावा इसमें अगर इमरान खान साहब ये एग्री कर लें तो हुकूमत उनको बाहर ले आए। तो 2 साल देते हैं तो 3 साल तो हो ही गए ना। मतलब कि 2 हो 3 हो जो भी हो, एक चीज है जिस पर कोई डील हो सकती, वो ये कि अगर हुकूमत को और इस निजाम को चलने का टाइम दिया जाए। इसके अलावा कुछ और नहीं है जिस पर इसे बिल्कुल, इसके अलावा कुछ और नहीं है तो ये नहीं देने लगा। वो कहते मेरी लाश से गुजर के जाओगे, इनको मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी। तो ये काशिफ अब्बासी साहब कहा गई, वो नहीं मान रहा भाई। वो होता तो पहले दिन ही मान जाता, बाजवे के होते हुए मान जाता। बाजवे ने कहा था मैं इलेक्शन करा रहा हूँ, नहीं माना। अच्छा किया इसने एतबार नहीं किया, वो झूठा था। वो अपनी एक्सटेंशन चाह रहा था, वो अपनी एक्सटेंशन चाह रहा था। अच्छा जी, फिर आगे आप कर लेते हैं। ये अगली खबर को भी पकड़ लेते हैं। हम हैं ना इधर न्यूज़ और फ्यूज़ निकालने के लिए। यार 5 मिलियन कर दे उसके डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के। यूनिसेफ की खबर है, ये देखें जी। यूनिसेफ हैज़ कंफर्म्ड दैट at least 20 children were killed in Pakistan air strike in बारमूला जम्मू में है, डिस्ट्रिक्ट इन अफगानिस्तान, पख्तिया प्रोविंस ऑन वेस्ट। यूनिसेफ कह रहा है कि 20 बच्चे बीच में शहीद ही हम कहेंगे मुसलमान थे वो, जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अंदर घुस के मारा। तब जब वहाँ पहुँच गई तो अब इसको वैसे थोड़ा ही जाएगा। वो कुछ ना कुछ तो नया देना पड़ोगे किसी भी हालत में, चाहे इसको छोड़ के देना पड़े। अगले तो मौके की ताश में रहते हैं। अच्छा जी, फिर डोनाल्ड ट्रंप का मशीर खुसूसी बराए फालिया मानूचक पहाड़ियाँ वाली कादराबाद ख़त्म शुद। वो मैंने इस वजह से इसका किया कि वो एड्रेस इसका देना था पिंड का, फालिया मानूचक हमारे इम्तियाज़ बढ़ाए सब उधर की। पहाड़ियाँ वाली कादराबाद, पहाड़ियाँ वाली के चौधरी महमूद था, वो शुजात का बेनोई था। तो वो बहन वापडा में थी, डायरेक्टर लेवल की, सिंपल ग्रेजुएशन थी, डायरेक्टर लेवल की थी। तो पहाड़ियाँ वाली शुगर मिल भी इनकी थी, लालियाँ के करीब, लालियाँ तहसील के करीब। वो महमूद क्रिकेट का सरबराह बना दिया था वाह भी वाह। लेकिन उस पहाड़ियाँ वाले के चश्मो चिराग ने मोहसिन नकवी से अच्छी क्रिकेट चला ली थी। हाँ जी, उस महमूद ने, वो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी रहा। To ignore for all the reasons I suggested. We have tried alternative options. I wouldn't say पाकिस्तान को दी गई फौजी इमदाद सारी रिश्वत होती है, जिससे हम फौजियों से अपनी मर्जी का काम करवाते हैं। अब सेनेटर आके, ये जो बाइडन का सेनेटर था
जिसने कहा ये तो रिश्वत दी जाती है, तो ये जनाब अली ये हम उनसे फिर अपने मन पसंद के करवाते हैं प्रोग्राम, मन पसंद के प्रोग्राम करवाते हैं। लो जी नादरा का भी सुन लो जी, ये क्या डेटा दिलचस्प और अजीब व गरीब। मुल्क में 4 करोड़ अफराद का रिकॉर्ड नादरा के पास मौजूद ही नहीं है। दुनिया से चले जाने वाले 1 लाख अफराद की वफात के बाद उनके नाम की सिमें इस्तेमाल हो रही हैं। हाज़र सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल क्या मुनीर, वो तो नाम ही भूल गए, आसम मुनीर नहीं, वो अफसर मुनीर साहब हैं जी। नादरा के मुताबिक 20 करोड़ मर्दमशुमारी में 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। मर्दमशुमारी की 20 करोड़ की। MQ वाले और कादियानी ऐसे नहीं चीखें मारते कि हमारे बंदे नहीं शामिल करते, तो ये वो ऐसे इस तरह के हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। ये 92 की उससे मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, 92 चैनल की, अपने पास से नहीं पढ़ रहा। नादरा में रजिस्टर्ड ख़वातीन में से 12 लाख की तस्वीर रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। इनमें मेरे ख्याल 80% मोर देन 80% KPK में वो तस्वीर नहीं देते। यहाँ पे आई थी एक पठान अफगानी, वो तस्वीर ना दे, उन्होंने कहा चल फिर नीमा, चल जहाज़ तुझे तैयार, तुझे काबुल भेजें, तो फिर दी तस्वीर, बाहुबली बनी हुई थी। तो वो अभी भी पिछले दिनों इतनी बड़ी दाढ़ी कभी मूछे रख लेता, कभी दाढ़ी, अब क्लीन शेव करवा दी पुलिस ने। अच्छा जी, शहरियत तरक करने वाले 24% अफराद के फिंगरप्रिंट दस्तयाब ही नहीं है। अच्छा जी, शादीशुदा अफराद के 63 लाख शरीक याद रजिस्टर्ड ही नहीं है। यार ये कैसा, कितना ख़तरनाक काम है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन करता था। शादीशुदा जो शादियाँ हो गई उनके शरीक याद मर्द या ख़वातीन टोटल मिलाकर उन्होंने 63 लाख का एंट्री कोई नहीं। 1 लाख अफराद के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स इनकी वफात के बाद भी इस्तेमाल हुए। कैसा ख़तरनाक बात है। कोई करे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड में कोई करके दिखाए, अमेरिका में। नादरा रिकॉर्ड में मुर्दा करार दिए कि 20 लाख अफराद के पास सिमों का रिकॉर्ड मौजूद है, अभी भी चल रहे हैं, ब्लॉक नहीं कर रहे। अच्छा, 6 करोड़ अफराद नादरा निज़ाम में सिर्फ साल पैदाइश के साथ रजिस्टर्ड हैं। होती ना अब की रेशमा मां पता तो नहीं, खरबूजियां दी रोते च पैदा हुई सी। ये खरबूजों की वो रोते हैं जिनको साल पता है और डेट मंथ तारीख कोई नहीं पता है। ये जी ये नादरा का रिकॉर्ड। वो TV चैनल के मैंने बताना था, इंक्वायरी लग गई है। समा न्यूज़, दुनिया, आगे जियो न्यूज़, आज न्यू 24 जो मोहसन नकवी वाला, डॉन न्यूज़, हाँ, ARY 92, GTV, न्यूज़ 1, कैपिटल TV, GNN, अब तक रॉयल 5 नंबर तो बंद नहीं हो गया। वो था मेरी छोटी सी लुल्ली ज़िया शायद का था। रोज़ के कोहिनूर सैकड़ों का। न्यूज़ 1, अच्छा न्यूज़ 1 उधर और है, ये न्यूज़ 1 प्लस के हार्ड है क्या, एक और नहीं, न्यूज़ 7 था नवाए वक्त ग्रुप का। पब्लिक TV, सच 23 नंबर, मेट्रो 1 न्यूज़, दिन जरदारी का था पहले, PTV न्यूज़, बोल, TV टुडे, आगे का मीडिया टाइम नजम सेठी एंड को का है। फिर एक और है कि जी स्टार एशिया। इसके अलावा और भी है ने जो इलाकाई है, वसेब, पश्तो, KPK, सिंधी, इस तरह करके 129 चैनल। लेकिन इनकी इंक्वायरी लगी है कितने पैसों के इश्तिहार दिए और इनसे कौन से फ़ायदे जो ISPR ने लिए कि झूठ जो बोलना था, तो ये वो वाला ये चल रहा है, कान बचा इसका हो जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या बात थी,
ख्वाजा आसफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया चोर वज़ीर दफ़ा क्या शौकत खानम अस्पताल को अपने घटिया सियासी बयानबाजी का हदफ बनाना बायस शर्मिंदगी है। शेख वकास ने कहा शौकत खानम अवाम के एहतियात से चलने वाला आलमी का अस्पताल है। शहबाज कबीना का ये घटिया और आवारा गर्द वज़ीर मुल्क के सफ़े अव्वल के खैराती इदारे को निशाना बना रहा है वगैरह वगैरह। और जाके इंग्लैंड में गालबन उसने शौकत खानम के ख़िलाफ़ या कौन से मुल्क गया था, मोरक्को में कहीं पे इसने की थी। शौकत खानम के मालियात शफाफियत अमान और ध्यान पे आला तरीन मेयार के मुताबिक संभाले जाते हैं। उनका ऑडिट रफ़ाए आमा की जदीद तीन इदारों के खिलाफ मुजरिम की अर्जाशाही के जवाब ये इदारा चलाने वाले अवाम देंगे। अच्छा जी, 9 मई के मुनज़्ज़म फसाद उन्होंने ही किया जो आज तक कानून की गिरफ्त से बाहर रियासत के कोर्ट में छुप रहे हैं। 9 मई के मनसूबा साज आज तक इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आज़ादाना तहकीकात से फराज की राह अख्तियार किए, मगर ये फस्ताई और इनकी हुकूमत के वज़ीर बच ना सकेंगे। बस तो गिदड़ तब खिलाई जा। आइन और कानून के दजियाँ उड़ाकर सियासी कारकुनों को मर्जी की सज़ा सुनाने से इंसाफ कायम नहीं हो सकता। वोट की इज्जत से दस्तबरदार हो के बूट की इज्जत और इस्टेब्लिशमेंट के चपरासी बनने वाले कैसे आइन कानून जमहूरियत और आज़ादी के लिए डट कर खड़े इमरान खान की क़यादत पर सवाल उठा सकते हैं। अल्लाह ताला के बाद इमरान खान की उम्मीदों का महवर अपने अवाम है जिन्होंने हक़ की हुक्मरानी के लिए ज़ालिमों के सामने खड़े हैं। शेख अवाम ही आइन और जमहूरियत बहाल करवाएंगे। पाकिस्तान को वसाइयत के चुंगल से इमरान खान के साथ खड़े मरकज़ी मीडिया फलाना तो टमकाना। तो ये आज विद योर हेल्प वी आर रिस्टोरिंग हेल्थ एंड नॉर्मेलिटी टू डिस्पोज सेंटर पेशेंट इन पाकिस्तान। थैंक यू फॉर कीपिंग इंटरनेशनल। शौकत खानम इंटरनेशनल भी अकाउंट को खुला तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। थैंक यू। यूरो तो दिरहम तो तुमन तो फलाना तो टमकाना ये भी साथ आ रहे हैं। कुरम में मैंने आपको बताया था वो धड़ाधड़ बंदे आने शुरू हो गए। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज़ करें। दहशतगर्द एहसान उल एहसान की टीमें जो क्या थे नेगेटिव तालिबान, पॉजिटिव तालिबान, बैड तालिबान, गुड तालिबान की गेम जो चल रही। पाकिस्तान जिंदाबाद।